हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न एनीथिंग इफेक्टिवली। ये टॉपिक मैं क्यों लेके आया हूँ? कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई नॉलेज लेनी होती है, कोई स्किल सीखनी होती है या कोई सब्जेक्ट सीखना होता है, तो अक्सर लोगों को लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत इनपुट दे रहे हैं, सीखने में लगे हुए हैं, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा। आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिसमें पेरेंट्स बेचारे शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे ने इतनी मेहनत करी लेकिन इसके मार्क्स नहीं आते, पढ़ाई तो ये बहुत करता है लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। टीचर्स भी कई बार पीटीए मीटिंग में पेरेंट्स को कहते हैं कि जी बच्चा आपका मेहनती है, सिंसियर है, लेकिन थोड़ा एग्जाम में घबरा जाता है, लिख नहीं पाता, समझा नहीं पाता और इसलिए इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें जब भी कभी किसी प्लेटफॉर्म पे इवैल्यूएट करा जाता है तो हम अपनी नॉलेज को कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उस बेसिस पे इवैल्यूएट करा जाता है, ना कि उस बेसिस पे कि हमारे अंदर कितनी नॉलेज है। अगर मेरे को मार्क्स देने हैं मेरे मैथ्स एग्जाम में तो ये नहीं देखा जाएगा कि मुझे कितनी मैथ्स आती है, वो ये देखा जाएगा कि मैं कागज़ पे कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहा हूँ, कितनी इक्वेशंस ठीक कर पा रहा हूँ, कितने सही जवाब निकाल पा रहा हूँ। यानी कि मेरी मैथ्स की नॉलेज कागज़ पे कितनी अच्छी निकल के आ रही है। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाता हूँ। अब मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ अच्छे से याद करने के लिए, लर्न करने के लिए 4 स्टेप्स चाहिए उसके लिए। पहली बात, चूज दी टॉपिक एंड स्टडी इट। दूसरा, टीच इट। तीसरा, आइडेंटिफाई योर नॉलेज गैप्स। और चौथा, ऑर्गेनाइज प्लस सिंप्लीफाई। अब ज्यादातर जनता क्या करती है कि जो पहला है कि आइडेंटिफाई अ कंसेप्ट एंड स्टडी इट, लोग वहीं पे रुक जाते हैं। लोग सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप पे जाते नहीं है ज्यादातर। अब मैं बताता हूँ क्या होता है। सपोज मेरा ज्योग्राफी का एग्जाम आ रहा है या किसी स्टूडेंट का ज्योग्राफी का एग्जाम आ रहा है, तो लोग क्या है ना कि किताबें पढ़ते रहेंगे एंड उसके बाद दे विल फील कि हमने बहुत मेहनत कर ली, हमने बहुत पढ़ लिया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज ओनली 25% ऑफ योर लर्निंग प्रोसेस। बाकी 75% तो काफ़ी सारे लोग करते ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से पहली चीज़ कि सिर्फ रीडिंग या कोई चीज़ पढ़ना पढ़ाई नहीं होती है। देखो कई बार क्या होता है कि हमें आगे चल के किसी भी कंसेप्ट के बारे में या किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज लेनी होती है तो हमें एक सोर्स से सारी चीज़ें नहीं मिलती है। हमें किसी भी चीज़ के बारे में अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग चीज़ें पता चलती हैं। तो हम उन सारी चीज़ों को अपने ब्रेन के अंदर हमेशा मैप करके तो नहीं छोड़ सकते, हम चीज़ें भूल जाते हैं। सो इट इज़ बेटर टू टेक अ नोट या कोई कागज़ ले लो और उसमें चीज़ें लिखते रहो। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कोई भी चीज़ अगर देखते हो या कोई भी चीज़ सीखना चाहते हो उसके बारे में आपको जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है आप वो लिखो। उसके बाद व्हेन यू आर स्टडीइंग इट एंड व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट इट थ्रू बुक्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, एनीवेयर, कीप राइटिंग। उसमें लिखते रहो। आप जो जो नई चीज़ सीख रहे हो उसमें लिखते रहो, ऐड करते रहो। अब जैसे जैसे आप चीज़ें लिखते रहते हो और ऐड करते रहते हो, आप उनको पढ़ते हो, तो ये मत समझना कि आपने पढ़ लिया और आपको आ गया। नेक्स्ट, ट्राई एंड टीच इट टू समबडी। देखो आप जब उस चीज़ को किसी को समझाने की या पढ़ाने की कोशिश करोगे तब आपको रियलाइज़ होएगा कि जब आप उस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर निकाल के किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप कितना इफेक्टिवली कर पा रहे हो। उस मोमेंट पे 2 चीज़ होंगी, या तो आप बहुत अटकोगे, फंसोगे, आप भूल जाओगे, और या फिर अगर आप सारी चीज़ें समझा भी पा रहे हो तो आप उतनी डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा पा रहे हो कि सामने वाले इंसान को समझ नहीं आ रहा। तो सामने वाला इंसान अपने डाउट्स पूछेगा। तो इस प्रोसेस में, दूसरे को पढ़ाने के प्रोसेस में आपके खुद के नॉलेज गैप्स बहुत आइडेंटिफाई होते हैं। कहाँ आप अटक रहे हो, कहाँ आपकी खुद की नॉलेज वीक है और कहाँ सामने वाला आपसे सवाल पूछ रहा है, कहाँ आप उसके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हो और कहाँ आप उन चीज़ों को समझाने में अटक रहे हो। सो व्हेन यू आइडेंटिफाई योर नॉलेज गैप, गो बैक टू योर रीडिंग सोर्स, गो बैक टू योर नोट्स एंड उन नॉलेज गैप्स को भरने की कोशिश करो कि कहाँ आप अटक रहे थे, किन चीज़ों के बारे में आपको ही नहीं पता, और उनको लिखो। अगेन, जैसे जैसे आप चीज़ें लिखते हो आप अपनी नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई करते हो, और यही होता है आपका थर्ड स्टेप, आपका नॉलेज गैप फिल करना और जहाँ पे आप अटक रहे हो उसको ठीक करना और इन चीज़ों को नोट्स में डालना। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज गैप्स इज थर्ड स्टेप। नॉट द फोर्थ स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज एंड सिंप्लीफाई। जो भी आपने नोट्स बनाए हुए हैं, जो आपने पढ़ा है, सीखा है, जो जो चीज़ों में आप अटक रहे थे आपने उनको लिखा है, उन सारी चीज़ों को कोहेसिव वे में एक कंसाइज तरीके से कंसोलिडेट करने की कोशिश करो। यानी कि जो थोड़ी सी नॉलेज आपकी हैफज़ार्ड होगी कि पहले कुछ है, फिर कहीं कुछ है, फिर कहीं कुछ है, फिर कहीं आप कुछ भूल गए, आपने वो लिख दिया, इन चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्डर में लाओ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो और उसके बाद कोहेसिव तरीके से एक बार कंसोलिडेट करके रखो और उस चीज़ को फिर किसी को समझाने की कोशिश करो, सिखाने की कोशिश करो। और जितना आप उसको एक स्टोरी के फॉर्म में किसी को समझाने की कोशिश करोगे सिंपल तरीके से और कम शब्दों में, इट मीन्स कि अब आपकी उस सब्जेक्ट पे नॉलेज अच्छी खासी है। अब क्वेश्चन ये है कि पढ़ाएं किसको। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी 10-12 साल के बच्चे को पढ़ाओगे ना, वो बेस्ट है। उसका रीज़न ये है कि कई बार हम किसी अडल्ट को अगर कोई चीज़ समझाएंगे तो शायद हो सकता है कि वो ज़्यादा सवाल ना पूछे या उसको कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट जो हैं वो समझ में आ जाए, लेकिन बच्चा जो होता है
उसको डिफिकल्ट चीज़ समझ में नहीं आएगी, उसको हर चीज़ की सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो दैट चाइल्ड विल फोर्स यू कि आप किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाइड तरीके से समझाओ, और जितना आप किसी को सिंपल तरीके से चीज़ समझाओगे उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद कहा था कि इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू अ 6-year-old इट मीन्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट एनफ। दूसरी बात, बच्चा सवाल बहुत पूछता है, जितने वो क्वेश्चंस पूछेगा उतनी आपकी इन्फॉर्मेशन की या नॉलेज की रिवीजन भी होती रहेगी, और आप कहीं अटक गए तो आप उसको रेक्टिफाई भी करने की कोशिश करोगे। तीसरी चीज़, बच्चे का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। बच्चा अगर आपने ज़्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन दे दी तो इतनी देर में तो वो उठ के पता नहीं कहाँ भग छूटेगा, तो उसको पकड़ के बैठाने के लिए और उसका इंटरेस्ट बना के रखने के लिए आप कोशिश करोगे कि आप कम शब्दों में आसान तरीके से उसको समझाओ। अब अगर किसी के पास बच्चा अवेलेबल नहीं है तो यार मेरा तरीका अपना लो, यूट्यूब पे वीडियो बना लो, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है कोई चीज़ सीखने के लिए और समझने के लिए। देखो, जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो और आपको पता है कि आप उसको यूट्यूब पर डालने वाले हो, और यूट्यूब पे आपके जान पहचान के रिश्तेदार, दोस्त और अनजान दुनिया बहुत लोग हैं जो आपको देखेंगे यूट्यूब पे वो चीज़ बोलते हुए, तो आप खुद भी बहुत केयरफुल रहोगे कि यार मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बनना वहाँ जाके उस प्लेटफॉर्म पे, मुझे थोड़ी समझदारी की बात करनी है। सो उस चक्कर में भी आप कोई चीज़ थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे, सिंप्लीफाई करोगे, समझोगे और फिर यूट्यूब पे डालोगे, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं कॉन्शियस होता है कि मेरे को बढ़िया चीज़ देनी है। और यूट्यूब पे ये चीज़ करने के लिए और डालने के लिए तो खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 850 साढ़े 800 रुपये का खर्चा है। ये मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और जो लास्ट वाली चीज़ है, ऑर्गेनाइज प्लस सिंप्लीफाई, देखो ये चीज़ तो आती है प्रैक्टिस के साथ। अगर आपका एग्जाम आ रहा है और आपने कोई चीज़ समझ ली है, पढ़ ली है, तो फिर बेस्ट वो ये कि किसी को एक बार समझाने के बाद, अपने नॉलेज गैप भरने के बाद, अगर आपको उसको और ऑर्गेनाइज तरीके से रखना है और सिंप्लीफाई करना है, उसको और कोहेसिव करना है, तो जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यूज़ में रह जाते हो, आपको बहुत नॉलेज है टेक्निकल, लेकिन जब आप टेक्निकल राउंड में जाते हो तो आप इंटरव्यू के अंदर बोल नहीं पाते हो, तो फिर आपको मॉक इंटरव्यूज़ देने हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक स्किल सीखनी है, सपोज़ मुझे फ़ोटोशॉप सीखना है या वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो मैंने ट्यूटोरियल्स जाके सारे कंसेप्ट, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है कि एडिट कैसे करते हैं, ये चीज़ मॉडिफाई कैसे करते हैं, लेकिन जब कोई वीडियो क्लिप या कोई फोटो मेरे सामने आती है तो मैं भूल जाता हूँ कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। तो यार आपको बार बार मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी वो स्किल एनहांस होगी। अब ये कोई चीज़ बार बार करना, मॉक टेस्ट देना, मॉक इंटरव्यू देना, या बार बार किसी अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करना, इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस करने की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार, आयुष ने जो चीज़ें बताई हैं वो सही हैं, इफेक्टिव हैं, हमारी समझ में आ गई है, हमें ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन ये सोचने के बाद आप उसको टाल दोगे, भूल जाओगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे कुछ लोग कि बाद में देख लेंगे, कर लेंगे। तो इस चीज़ को टालना नहीं है, अभी से ही लगना है और अपने सीखने के तरीकों में चेंजेस लाने हैं। अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना है तो मैंने उसकी भी वीडियो बना के डाली हुई है, आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सो दिस वाज माय लेटेस्ट वीडियो ऑन प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ हेल्प विद एन एम कि हम लोग अपने आप को और इम्प्रूव करें और बेटर बने। सो इस वीडियो के साथ साथ आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने बता रखी हैं, एंड इफ यू कपल ऑल ऑफ देम, तो आई एम श्योर लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। अंटिल देन, गुड बाय।